कि राहुल गांधी की रणनीति मोदी सरकार को ले डूबेगी। राहुल गांधी की रणनीति मोदी सरकार को ले डूबेगी, यह तो पक्का है। क्योंकि राहुल ने जिस तरह से युवाओं को जगाया था, यह सीजेपी तो सिर्फ एक नाम है, सीजेपी के बुलावे पे यह छात्र नहीं आए थे, और ना तो किसी पार्टी के बुलाने से आए थे, ना तो किसी राजनीतिक दल के बुलावे पे आए थे, ना तो सीजेपी के नाम पे आए थे। सीजेपी 1000 लोगों को इकट्ठा नहीं कर सकती। नेहा बोरा का भी इसमें बहुत बड़ा हाथ रहा, और राहुल गांधी के उस छात्र संवाद का बहुत असर पड़ा इस पर। और सोनम वांगचुक और अभिजीत दीपके को जिस तरह से प्लान किया गया था, उसका भी भंडाफोड़ हो गया। लेकिन चाहे जो भी हो, वह अलग चीजें हैं। लेकिन राहुल गांधी इसे जिस तरह से लेकर चल रहे हैं, आगे चल रहे हैं इस रणनीति को। अब छात्रों के तकलीफ है, हॉस्पिटल में है, तो कांग्रेस जितना मदद पहुंचा सकती है जाके पहुंचा रही है, उनसे मिल रही है। जो प्रधानमंत्री को जाना चाहिए, स्वास्थ्य मंत्री नहीं गए मिलने के लिए, सोनम वांगचुक से तो मिलने गए थे, तो उन छात्रों से क्यों नहीं मिलने गए? सरकार का कोई क्यों नहीं गया? पीएम क्यों नहीं गए? क्या सिर्फ रील बनाएंगे माय फ्रेंड बोलकर और डंडा चलवाएंगे बच्चों पर, और बच्चियां के कपड़े फाड़ेंगे? इनके तो बच्चे हैं नहीं, तो इनको दर्द है नहीं। जिसके बच्चे हैं उन्हें तो दर्द है। तो क्या यह मंत्री भी गण भी जो हैं, इनके भी संतान नहीं है क्या, कि इन्हें दिखाई नहीं दे रहा है? या फिर अपने बच्चियों में और उन बच्चियों में ये फर्क नहीं समझ रहे? तो यह चीजें इस सरकार के लिए संकट आ रही है। ऐसे में इंडिया गठबंधन से मोदी साहब डरने लगे हैं, क्योंकि लगातार अखिलेश यादव हो, चाहे राहुल गांधी हो, मल्लिकार्जुन खड़गे हो, डिंपल यादव हो, चाहे प्रियंका गांधी हो, बाकी के दल इंडिया गठबंधन के सब, चाहे डीएमके हो, सब एकजुट है, और जिसे तोड़ने का प्रयास बराबर था वह एकजुट हो गया। यह समस्या इस सरकार के लिए बड़ी हो गई, और वह इंडिया गठबंधन फिर एकजुट होकर के 214 सांसदों के साथ सरकार को एक बड़ी चुनौती दे रहा है। यानी कि डिलिमिटेशन, वन नेशन वन इलेक्शन धराशाह हो गया। और इसमें एक बड़ी चीज यह रही कि मोदी साहब इसलिए भी डरने लगे हैं कि जनता दौड़ा रही है, मुखर हो गई है। लेकिन इससे भी बड़ी चीज इस आंदोलन से जो निकली, कि जो डर था ना लोगों के अंदर, सरकार का, पुलिस प्रशासन का, इन लोगों का, वह डर लोगों के अंदर से निकल गया। और जब डर निकल गया तो भाजपा नेता मुंह छिपा करके भाग रहे हैं, क्योंकि वह दौड़ा रहे हैं इन्हें, जनता दौड़ा रही है। तो वह डर नाम की चिड़िया खत्म हो गई। तो राहुल गांधी ने बहुत पहले कहा था कि जिस दिन डरना बंद कर देगा यह देश, उस दिन यह सरकार मुंह दिखाने लायक नहीं रहेगी, यह भाग खड़ी होगी। और आज जब छात्र डरना बंद करती है, लोग डरना बंद करती है, तो यह सरकार एक बड़ी संकट में आ गई। अब इन सब के बीच जो परिस्थितियां इस वक्त बनी है, वह परिस्थितियां इस कदर बनी है कि सरकार तो जाएगी ही। अब लोग यह कहने लगे हैं कि संगठन का नामो निशान खत्म हो जाएगा, यानी कि आरएसएस और भाजपा का नामो निशान खत्म हो जाएगा। भाजपा फिर दो लोगों की पार्टी भी रह जाएगी या नहीं रह जाएगी, कोई वोट देगा या नहीं देगा, इस पर चर्चा शुरू हो गई है। और यही नरेंद्र मोदी को परेशान कर रहा है। अब सोचिए आप, अगर इनको सीटें नहीं आई, जनता ने अस्वीकार कर दिया, तो इन लोगों का क्या हाल होगा? जो भी सरकार आएगी, जांच तो होगा इसका और कार्रवाई भी होगी। तो अमित शाह पहले भी तरीपार थे,
मोदी को बैंड था पूरा, उनको वीजा ही नहीं मिलता था अमेरिका का, फिर नहीं मिलेगा क्योंकि इन्हें तो बैंड है, इन्हें मिलता ही नहीं है। इन लोगों को सिर्फ एक ऐसे संवैधानिक पद पर बैठे हैं भारत के कि उस संवैधानिक पद को मिलता है। अब नरेंद्र मोदी को प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया बोल करके मिलता है, और अमित शाह तो कहीं जाते ही नहीं क्योंकि बोलने का ढंग ही नहीं है, और ढंग तो मोदी को भी नहीं है। लेकिन ही हाँ ही, पप्पी झप्पी, इवेंट यह है। तो वहां जाते हैं तो मीडिया का मुकाबला तो कर नहीं सकते, सामना कर नहीं सकते हैं, तो इवेंट करते हैं। जो भारतीय एनआरआई रहते हैं उनको नचवाते हैं और ताली बजवाते हैं और हाथ हिलाते हैं, चल देते हैं। मैं नहीं कह रहा हूं, विदेशी मीडिया इसको छाप रही है। दम है तो जवाब देके दिखाए मोदी। तो इन छात्रों पर बर्बरता कब तक कोई इसे बर्दाश्त करेगा? तो अब यह देश जाग गया है और बोलना शुरू कर दिया है और सामना करना शुरू कर दिया है। तो अब यह सरकार डरना शुरू हुई है। अब इस डर के बीच टकराव सरकार के अंदर बढ़ गया है, और वही टकराव इस सरकार के भविष्य का फैसला करने जा रहा है, जो सी वोटर के सर्वे में 86.8% किया गया था। लेकिन छात्रों की एक धमकी ने मात्र 24 आवर्स का जो अल्टीमेटम इस सरकार को दिया था, उस अल्टीमेटम ने इतना बड़ा काम कर दिया कि बंगाल, बिहार, असम और यूपी के अंदर सारे केस वापस लेने का ऐलान कर दिया, और जितने गिरफ्तार किए गए थे सबको छोड़ दिया। एक झटके में एक को भी अंदर नहीं रख पाए। इतना जेन जी का डर इन लोगों को सता रहा है। तो बोलिए अब इस सरकार का आगे क्या होगा? इस बात को सोच सोचकर पीएमओ दफ्तर के अंदर एक हलचल सी परिस्थिति है। मोदी शाह के रातों की नींद उड़ी हुई है, और मोदी शाह ही नहीं, यह सब अली बाबा 40 चोर जो है ना, सबके चेहरे की हवाइयां उड़ी हुई है। इन्हें समझ नहीं आ रहा है क्या करें और क्या ना करें, क्योंकि इनका हिसाब अब इस देश की जनता करने की तैयारी कर ली है। ऐसे में इनको अपना पतन साफ नजर आ रहा है। तो मोदी का चैप्टर जो है ना वह क्लोज हो रहा है, खेल खत्म हो रहा है इनका, और धड़कनें तेज हो गई हैं। और अब इन लोगों के आपस में टकराव, भाजपा वालों में और आरएसएस भाजपा में, एनडीए भाजपा में, नेताओं में, सांसद और पीएम में, सांसद और गृह मंत्री अमित शाह में, यह लगातार घमासान जारी है और बौखलाहट बढ़ रही है। चूंकि जेल जाने का डर इन्हें सताने लगा, जो अभी तक दूसरों को डाल रहे थे वह खुद जेल जाने की कगार पर आ गए। बाकी आप दर्शक क्या सोचते हैं, आप दर्शकों की क्या राय है, क्या सुझाव है, कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। इस खबर को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, अपने दोस्तों को भी कहिएगा आगे शेयर करें। और आपने अगर टीएफडी इंडिया न्यूज 24 को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए, अपने दोस्तों को भी कहिएगा सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली खबर के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।